तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूं नए साल में आपके साथ बातें करने, बकचोदी करने, फुटबॉल के बारे में मुझे जो पता है आपसे शेयर करने के लिए। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो वेलकम टू द एपिसोड ऑफ ट्रांसफर टॉक। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहला हमने आई गेस लास्ट वीक बनाया था। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करते हैं अबाउट द ट्रांसफर्स, अबाउट द बकचोदी, एंड बकचोदी से बार्सिलोना का नाता बहुत ही अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, एंड ये चीज वो है कि गाइस आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। माना कि मैं 3 दिन लेट हूं, बट गाइस आई होप आपका ये साल एक बहुत ही बेहतरीन सा साल हो। आपने जो भी चीजें मांगी हो आपकी चीजें पूरी हो, एंड आई होप 2024 से बेहतरीन साल 2025 रहे। तो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के बारे में बात करके। मैं बहुत ही ज्यादा चीजें देख रहा हूं कि ट्रेंट की डील मैड्रिड में 95% फिक्स हो चुकी है कि वो समर में आने वाला है। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि मैड्रिड ने एक बिड भी किया ट्रेंट के लिए, जो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गया। लिवरपूल उसको जाने देना नहीं चाहती है। तो मैड्रिड एंड ट्रेंट को 2 मिनट बस साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं अबाउट लिवरपूल। हम सबको पता है कि ट्रेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर लिवरपूल, बट मुझे ये चीज समझ नहीं आती, जब तुम्हारी टीम का कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो तो तुम एंड तक उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने में क्यों जाते हो। ठीक है, एक रीजन ये हो सकता है कि वो प्लेयर ने ही पहले बता दिया हो कि मुझे नहीं रुकना, तो तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उसे बेच देते हो। बट तुम्हें पता है कि ट्रेंट निकलने वाला है, तो तुम उसको ऑब्वियसली 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे एंड फिर उसको बेच सकते थे। तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते एंड तुम्हारा प्लेयर भी दूसरी टीम में खुशी खुशी चला जाता। बट लिवरपूल ने ये चीज नहीं की। बट इसके बाद सीन ये होता है कि मैड्रिड जैन वाले विंडो में आ रही है एंड बिड करती है फॉर ट्रेंट, पर लिवरपूल ऑब्वियसली वो बिड रिजेक्ट कर देती है। 15 मिलियन के आसपास की वो बिड थी, बट ऑब्वियसली लिवरपूल ने वो रिजेक्ट कर दी। एंड अगर लिवरपूल ये चीज सोच रही है कि अगर हम उसे फ्री में जाने दे तो क्या ये चीज सही है? इफ यू पर्सनली आस्क मी, लिवरपूल एट दिस मोमेंट यूरोप के सबसे टॉप पर बैठी है एंड वो चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग दोनों भी जीत सकते हैं। तो अगर वो दोनों जीतना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी। तो लिवरपूल के दिमाग में एक चीज ये होगी कि ठीक है, माना कि ट्रेंट चला जाएगा फ्री में, बट हमें अभी ये चीज जीतनी है एंड इसमें हमें ट्रेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं होता लिवरपूल की जगह पे तो मैं भी ये चीज करता। ठीक है, माना कि हमें उसकी ट्रांसफर फी नहीं मिलेंगे, हमें उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, बट एट दी एंड हम कुछ जीत लेंगे। एंड हम सबको पता है कि अगर ट्रेंट निकलता है तो फिर लिवरपूल मे बी थोड़ी सी वो राइट हैंड साइड में वीक हो सकती है, बट ऑब्वियसली लिवरपूल है तो वो नए प्लेयर्स को भी ला सकते हैं। बट ट्रेंट अभी फिट बैठ चुका है, वो अच्छा खासा गेम खेल रहा है, वो बेहतरीन से बेहतरीन क्रॉस हर गेम में डाल रहा है लिवरपूल के लिए। बट आप मुझे एक चीज पूछो कि क्या ट्रेंट अपनी जगह सही है? तो मेरे हिसाब से हाँ, ट्रेंट सही है। 26 इयर्स का है ट्रेंट एंड वो सब कुछ जीत चुका है लिवरपूल की जर्सी में। प्रीमियर लीग जीता उसने, चैंपियंस लीग जीता, FA कप जीता, वो सब कुछ जीत चुका है। तो क्या उसे एक दूसरी टीम में जाना चाहिए? ऑब्वियसली एक दूसरी टीम में उसे जाना चाहिए। एंड रियल मैड्रिड से बेहतरीन कोई दूसरी टीम नहीं होती ट्रेंट के लिए। तो आई फील ट्रेंट गोइंग टू लिवरपूल इज अ गुड थिंग फॉर अस। जो राइट बैक वाला जगह था हमारे टीम में वो हमें स्ट्रॉन्ग करना था, बट एट द कॉस्ट कि हमें डैनी कार्वाहाल को बिठाना पड़ेगा। बट दैट इज लाइफ। ऑब्वियसली लाइफ किसी की वजह से नहीं रुकती। तुम एक ना एक दिन तो रिटायर हो जाओगे, तुम एक ना एक दिन तो उतनी गेम्स नहीं खेलोगे जितने तुम अपने पीक में, अपने प्राइम में खेलते थे। तो हाँ, ये एक चीज तो होगी कि कार्वाहाल की जगह ट्रेंट, बट दैट इज लाइफ, वी मूव ऑन। अब बात ये होती है कि क्या लिवरपूल दूसरी बिड मैड्रिड की एक्सेप्ट करेगी? बट आई फील 25 मिलियन इज द मैक्स दैट रियल मैड्रिड बिड करेगी ट्रेंट के लिए, एंड उससे ज्यादा उनको जाना भी नहीं चाहिए। बट रियल मैड्रिड है, बहुत से लोग कह रहे हैं, एंड पर्सनली आई टू फील कि जैन में अगर ट्रेंट आ जाता है तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज होगी। बट आई फील दैट इज अ वेरी लेस चांस विच इज पॉसिबल फॉर रियल मैड्रिड। बट लेट अस सी क्या होता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अभी बात ये है कि एक बंदा है रियल मैड्रिड के टीम में
जिसका नाम है जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम इस रियल मैड्रिड टीम में खेलता है, डिफेंड करता है, गोल मारता है एंड ये सब ऑन पिच करता है। भाई ऑफ पिच भी चीजें बहुत ही सेक्सी कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड। ट्रेंट उसका बहुत ही बेहतरीन सा दोस्त है। उसने ट्रेंट को बोला होगा भाई आज हम मैड्रिड में टपरियां अच्छी बची है, सुट्टा वुट्टा पियेंगे, दारू वारू पियेंगे, तो ट्रेंट तो ये चीज मान गया। अब बात ये होती है कि मैड्रिड को एक लेफ्ट बैक भी चाहिए, तो पेरेज ने जूड बेलिंगम को अपने पास बुलाया एंड ये चीज कही कि भाई ट्रेंट का तो काम अब हो चुका है, तू जाके डेविस को मिल। तो डेविस को भी वो जाके मिला, पार्टी वार्टी की दोनों ने साथ में, पता नहीं साथ में दोनों ने क्या किया, क्या बात की। तो दिस इज द साइन, अगर जूड बेलिंगम ये चीज कर रहा है तो मैड्रिड अपने स्काउट को कह सकते हैं कि भाई अभी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे पास जूड है जो प्लेयर्स को कन्विंस कर रहा है। तो एक साइड पे डेविस को भी वो कन्विंस कर रहा है। इफ यू आस्क मी, डेविस की अभी भी इतनी पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई फील डेविस कैन गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट ठीक है, वो तो बात की बात है, अगर वो बच जाता है तो रेलीगेशन से। तो जूड बेलिंगम ऑन द पिच वेरी स्मार्ट, ऑफ द पिच डबल स्मार्ट। तो अभी बात करते हैं अबाउट हमारे दुश्मन टीम के बारे में। हमारी दुश्मन टीम हर एक दिन एक ऐसी चीज कर देती है कि खड़े होके तालियां नहीं मारने का मन करता, गालियां देने का मन करता है एज अ नॉर्मल फुटबॉल फैन, एज अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन। बेसिकली नॉर्मल तो मैं हुई, ऑब्वियसली अब नॉर्मल नहीं हूं। तो बात यह है अबाउट एफसी बार्सिलोना। उनको 31 तक डैनी ओल्मो को रजिस्टर करना था, बट दे हैव फेल्ड टू डू सो। तो 31 की तारीख तो निकल चुकी है, तो डैनी ओल्मो अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है, बट डैनी ओल्मो को कॉन्फिडेंस है कि वो बार्सा उसको कर लेगी। नए साल में आने से पहले मुझे भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस होता है, बट आगे जो होता है वो मैं देख नहीं पाता। कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उठ जाती है, तो डैनी ओल्मो के साथ भी वैसा होते हुए दिख रहा है। 2 बार कोर्ट ने रिजेक्ट किया डैनी ओल्मो का जो भी केस था उसको, कि वो बार्सा में नहीं आ सकता, रजिस्टर नहीं हो सकता। तो डैनी ओल्मो से अब क्या उम्मीदें हो सकती है एफसी बार्सिलोना को? एफसी बार्सिलोना को तो उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए एंड डैनी ओल्मो को भी उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए एफसी बार्सिलोना से। बट अभी सीन ये होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर डैनी ओल्मो। सीन ये था कि ला लीगा ने जो बार्सिलोना का स्क्वाड था तो उसमें से डैनी ओल्मो एंड पाउ विक्टर को हटा दिया है फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेयर्स। तो बात ये है कि डैनी ओल्मो ही नहीं, पाउ विक्टर भी अभी नहीं खेल पाएगा। एंड सीन ये है कि ये एक आदमी है बार्सिलोना के टीम में जो बार्सिलोना को हर एक समय नीचे गिराता ही जा रहा है विद द फॉल्स होप दैट ही इज गिविंग टू द क्लब, टू द फैंस एंड एवरीवन सपोर्टिंग एफसी बार्सिलोना। ये बंदे को सबसे पहले बार्सिलोना को निकालना चाहिए, क्योंकि भाई ने आने से पहले ही जो प्रॉमिस किया था वो तो वो फुलफिल कर नहीं पाया। हम सबको पता है कि उसने कहा था कि मैं मेसी को रुकाऊंगा, उसने मेसी को रुकाया नहीं। वही दिन था जहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है एंड लोगों को पता चलना चाहिए था कि ये बंदा फेक है, बार्सिलोना को नीचे ले डूब रहा है विद द मिस मैनेजमेंट दैट ही इज डूइंग इन द क्लब। तो लपोटा को बार्सिलोना को सबसे पहले गांड पर लात मारकर निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो भी बकचोदी वो कर रहा है वो बार्सिलोना को ऊपर नहीं बस नीचे ही ले जा रही है। एंड इसमें आई हैव टू ब्लेम द प्रेसिडेंट, क्योंकि चीजें उसकी आंखों के सामने थी बट ही चूज टू लेट रिएक्ट ऑन इट एंड अब बार्सा उसका क्या कहते हैं खामियाजा भुगत रही है। तो जो फंड्स आने थे, बार्सा ने अपना वीआईपी बॉक्स बेचा है, कोई तो कतारी साइट को या तो कोई तो कतारी के बंदे को, कतार के बंदे को, नॉट कतारी, सॉरी भाई मारना मत, कतार के बंदे को। मैड्रिड ने भी ऐसी चीज की थी कि उन्होंने अपने वीआईपी बॉक्स को बेच दिया था, बट उसके फंड अब तक आए नहीं थे 31 तक, तो इसलिए बार्सा उसको रजिस्टर कर नहीं पाई। बट आज जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं 3rd को, तब पता चलेगा कि डैनी ओल्मो का एग्जैक्ट सीन क्या है। बट इफ यू आस्क मी, तो डैनी ओल्मो इज द प्लेयर जिसको यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स चाहती है अपने टीम में। तो इफ यू आस्क मी कौन सी टीम वो हो सकती है कि डैनी ओल्मो एक परफेक्ट फिट बैठ सकता है, तो प्रीमियर लीग की जो बिग 6 है, दैट इज टॉटनम, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी एंड लिवरपूल, एवरीवन आर इंटरेस्टेड इन डैनी ओल्मो एंड बायर्न भी एक ऑप्शन हो सकता है डैनी ओल्मो के लिए। तो कौन सी टीम है कि डैनी ओल्मो जाना चाहेगा? एंड अगर वो जाएगा भी तो मेरे हिसाब से एक लोन मूव 6 महीने के लिए ही जाएगा, वापस बार्सा उसको समर में खरीद सकती है उनकी चीजें अगर ठीक हो जाती है तो। बट इफ यू आस्क मी, अ परफेक्ट टीम फॉर डैनी ओल्मो कैन बी मैनचेस्टर सिटी,
क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रिलिश भैया जी फॉर्म में नहीं है एंड ग्रिलिश निकलने वाला है उस टीम से। तो डैनी ओल्मो एक नंबर 10 वाले रोल में खेल सकता है, हालैंड को फीड कर सकता है। बेसिकली जो यहाँ वो लेवेंडोव्स्की को कर रहा है वो हालैंड को कर सकता है। तो डैनी ओल्मो कैन बी अ गुड शॉट फॉर सिटी। आर्सेनल में भी अभी साका नहीं है तो वो साका के जगह पे भी खेल सकता है। साका 2-3 महीने के लिए बाहर था मेरे हिसाब से। आर्सेनल एंड सिटी आई फील आर अ गुड टीम फॉर डैनी ओल्मो टू प्ले एंड ऑब्वियसली वो चैंपियंस लीग खेलना चाहेगा। एंड फुटबॉल एंड रूमर्स ऑब्वियसली गो हैंड टू हैंड, बट कुछ रूमर्स ऐसे होता है कि भाई देख के लग रहा है कि ये क्या है, मतलब ये पॉसिबल है, लोगों को न्यूज बेचनी है तो वो कुछ भी बेच देते हैं। मैं देख रहा था मेसी टू सिटी, टकले पेप को चाहिए मेसी क्योंकि उसको अपनी टीम को सुधारनी है, उसको अपनी टीम को इंप्रूव करना है। बट पेप एंड मेसी ऑब्वियसली वी नो हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट ये चीज ऑब्वियसली नहीं होने वाली है एंड मैं चाहूं ये चीज होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई मेसी ने फुटबॉल कंप्लीट कर दिया है, वो अच्छा खासा अभी अपना टाइम एंजॉय कर रहा है। मे बी वो इंटर मियामी में खेल रहा है कि 26 वाला वर्ल्ड कप भी खेल ले। तो जब सब कुछ तुम्हारी एक परफेक्ट एंड हो चुका है तो तुम्हें आके चीजें क्यों बिगाड़नी है। तो आई फील ये बहुत ही शिटी रूमर था कि मेसी आएगा सिटी में। आई डोंट थिंक एंड ये चीज होने भी वाली नहीं है। बट अगर अभी सिटी की ही बात करते हैं तो अभी बात करते हैं रॉड्री रिप्लेसमेंट। ये चीज बहुत टाइम से चल रही है कि रॉड्री का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है एंड आई फील एट दिस मोमेंट एक परफेक्ट फिट एंड द पर्सन हु कैन प्ले इन दैट रोल, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्मार्टनेस है, जिसके पास क्या कहते हैं गूदा है टू प्ले विद पेप एंड वो खेल चुका है पेप के साथ। पेप ने ही बेसिकली उस बंदे को बनाया था, नॉट विद सेक्स, विद द फुटबॉल क्वालिटीज उसके अंदर पेप ने ही डाली थी। उसका नाम है जोशुआ किमिक। किमिक एक बहुत ही बेहतरीन सा प्लेयर बन सकता है फॉर व्हाट यू से मैनचेस्टर सिटी, बट ये अभी कुछ बिड का तो दिख नहीं रहा। बट किमिक कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर सिटी। अब जुबिमेंडी की ही बात करें तो और भी टीम्स रेस में आ चुकी है एंड सिटी का अभी कुछ दिख तो नहीं रहा जुबिमेंडी के साथ, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट किमिक कैन बी अ गुड शॉट फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर के एक साइड से चलते हैं दूसरे साइड तक। एक टीम जो साइनिंग्स कर रही है एंड एक टीम जो खुद को ही पता नहीं कुछ तो कर रही है कि भाई रेलीगेट ही ना हो जाए। क्या पता सीजन के एंड में दोनों मैनचेस्टर रेलीगेट हो जाए, एक अपने कुछ फेयर प्ले बकचोदी के कारण एंड एक अपने गेम के बकचोदी के कारण, उनके गेम प्ले के बकचोदी के कारण। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 14th है एंड आई गेस 7 या 8 पॉइंट ही ऑफ है रेलीगेशन जोन से। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई साहब, बट बात यह है कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात क्यों कर रहा हूं, तो मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई थिंक कैसिमेरो जाने वाला है सऊदी अरेबिया। तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि कैसिमेरो कैन लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वो सऊदी जा सकता है। अब बात यही है ना कि सऊदी प्लेयर्स को बुला तो लेते हैं, फिर ऐसे कुछ चिटविट निकाल के डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी टीम में जाएगा। तो कैसिमेरो के लिए भी यही चीज होने वाली है कि वो निकालेंगे कुछ चिटविट, अपना शेख वे को पूछेंगे कि कैसिमेरो कौन सी टीम में जा सकता है एंड उसके बाद सऊदी में कैसिमेरो को हम जाते हुए देख सकते हैं। अब बात यह है कि एमोरिम चाहता है कि योकोरेस उसके टीम में आए। उसने डिमांड किया है कि मुझे योकोरेस चाहिए। तो देखते हैं कि जैन में ये चीज होती है या नहीं। इफ हो गई एंड फिर भी अगर वो हगेगा तो भाई साहब मेरे हिसाब से ये टीम को कुछ तो काला जादू उनके ऊपर घुस चुका है। तो बात करते हैं एंड वीडियो एंड करते हैं अबाउट द लास्ट ट्रांसफर रूमर या फिर लास्ट थिंग दैट्स हैपनिंग इन द ट्रांसफर मार्केट। तो ये चीज वो है कि आर्सेनल को एक स्ट्राइकर चाहिए। अब वो स्ट्राइकर कौन हो सकता है, तो अगर प्रीमियर लीग में ही देखें तो प्रीमियर लीग में एक प्लेयर जो उनको मिल सकता है जो एक बहुत ही बेहतरीन से फॉर्म से गुजर रहा है, उसने दिसंबर के महीने के हर एक गेम में गोल मारा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस प्लेयर का नाम है अलेक्जेंडर इज़ैक। इज़ैक कैन बी अ वेरी गुड शाउट फॉर मैनचेस्टर। क्यों कह रहा हूं मैं भाई, मुझे कुछ बीमारी हो गई है, मैनचेस्टर क्यों कह रहा हूं मैं, फॉर आर्सेनल। तो आर्सेनल के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हो सकता है एंड अगर आर्सेनल भाई तेरे पास पैसे है तो आंख बंद कर एंड फेक पैसे एंड ले आ इज़ैक को। बट बात यही है कि अगर इज़ैक नहीं है तो व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर आर्सेनल। माना कि जब से जीसस के बाहर निकलने की बात हुई है तो भाई साहब जीसस एक अलग ही फॉर्म में है। जीसस पता है उसका नाम ऐसा नहीं है, बट जीसस बेचारा गोल मार रहा है, बट उसके निकलने की बात सुन के भाई को बीटी हो सकती है। तो इज़ैक के अलावा अगर कोई भी प्लेयर जो लिंक्ड है आर्सेनल से तो वो प्लेयर का नाम है कुल्लू मनाली, हमारा पीएसजी का कुल्लू मनाली।
कोलू मुवानी नाम है ऑब्वियसली उसका, बट मैं उसको कुल्लू मनाली बोलता हूँ। तो अगर ये आर्सेनल में आता है, आई फील आर्सेनल के गेम स्टाइल को ये सूट कर सकता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद कुल्लू मनाली। क्या वो आर्सेनल में आता है या आर्सेनल जाती है इज़ाक के पीछे, या फिर वो कुछ भी नहीं करती। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो ये कुछ ट्रांसफर रूमर्स थे अभी तक, एंड उसके बाद ऑब्वियसली हम देखते हैं कि आज रात को मैड्रिड अपना गेम खेलेगी, तो उस गेम में क्या होता है। एंड गाइस थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो। अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा प्लेयर आपको अपने टीम में चाहिए। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखना। वापस एक बार हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय।